नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 3 अप्रैल के मौसम पूर्वानुमान के बारे में, और उसके बाद बात करेंगे 4 अप्रैल से लेकर 10-11 अप्रैल तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात करें मौसमी सिस्टमों के बारे में, तो इस समय देखा जाए तो यहाँ पर पहाड़ी राज्यों की ओर लगातार एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ पहुँच रहे हैं। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ ज़्यादा सक्रिय नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक पश्चिमी विक्षोभ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके प्रभाव से अभी देख सकते हैं आप पहाड़ी राज्यों के साथ साथ मैदानी राज्यों में भी बादल पहुंच रहे हैं। और इसके अलावा कुछ बंगाल की खाड़ी से यहाँ से अरब सागर से बादल बन रहे हैं, और ये बादल इस तरह से गुजरात और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों से होते हुए एक लहर के रूप में भी इस तरह से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और बात करें लाइव लाइटनिंग की, तो लाइव लाइटनिंग में अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से पहाड़ी राज्यों में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा केरल से लेकर कुछ तमिलनाडु के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी एक दो स्थान पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों की ओर भी यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ इस समय नजर आ रही हैं। अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत की ओर एक पश्चिमी विक्षोभ है, जिसके प्रभाव से अभी बादल यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और आने वाले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ व हल्की बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी गरज चमक के साथ नजर आ रही हैं। इसके अलावा गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर लद्दाख के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की या एकाध स्थान पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। इसके अलावा बात करें पंजाब में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान बादलों की आवाजाही रहेगी, जिसके प्रभाव से एकाध स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भी दर्ज की जा सकती हैं। और बात करें हरियाणा में आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। हिसार से लेकर सिरसा, महेंद्रगढ़, पानीपत, सोनीपत के आसपास जो क्षेत्र हैं, साथ में ही दिल्ली से लेकर गुड़गांव के आसपास जो क्षेत्र हैं, और हरियाणा के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं यानी राजस्थान के क्षेत्रों से जो सटे हुए क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ गरज चमक के साथ नजर आ रही हैं। इसके अलावा बादल राजस्थान के भी लगभग सभी क्षेत्रों की ओर रहेंगे, लेकिन जो बारिश की गतिविधियाँ मॉडल में नजर आ रही हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर कुछ बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू के आसपास के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर एक आध स्थान पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ गरज चमक के साथ नजर आ रही हैं। इसके अलावा नागौर से लेकर कुछ जयपुर के आसपास के, अलवर के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हो सकता है एक आध स्थान पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ गरज चमक के साथ देखने को मिल जाएँ। बादल राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों की ओर भी रहेंगे। बादल उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, गुजरात के क्षेत्र हैं, यहाँ भी आएगी। यहाँ भी लगातार आने वाले 24 घंटों के दौरान सफ़ेद कपासी बादलों की आवाजाही देखी जाएगी। कुछ उत्तर प्रदेश के जो हरियाणा से बॉर्डर वाले जो सटे हुए क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके अलावा बात करें जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश से लेकर सिक्किम, असम में कुछ नागालैंड के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की से लेकर कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा जो मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी एक दो स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। केरल से लेकर कुछ तमिलनाडु के क्षेत्र हैं या फिर कर्नाटक के जो दक्षिण क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कदू स्थान पर गरज चमक के साथ हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। बाकी मध्य भारत और पूर्वी भारत की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ अरब सागर से या बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएँ पहुँच सकती हैं, जिसके प्रभाव से थोड़े बहुत यहाँ पर बादल बन सकते हैं। एक दो स्थान पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसमें लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है और ऐसे में कई बार बादल, नमी वाली हवाएँ पहुँच जाती हैं और बादल भी बन जाते हैं, जिसके प्रभाव से एका दुका स्थान पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाती हैं। और बात करें 4 अप्रैल की, 4 अप्रैल को भी पहाड़ी राज्यों की ओर पश्चिमी विक्षोभ रहेगा। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं थोड़ी बहुत। केरल और तमिलनाडु के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की फुल्की एक आध स्थान पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं।
और बात करें 5 अप्रैल की, 5 अप्रैल को भी पूर्वोत्तर राज्यों में और पहाड़ी राज्यों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 6 अप्रैल की, 6 अप्रैल को भी 6 अप्रैल को भी पूर्वोत्तर राज्यों की ओर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं और दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत में भी एक आध स्थान पर छिटपुट बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 7 अप्रैल की, 7 अप्रैल को भी देखा जाए तो पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा केरल से लेकर कर्नाटक में थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं और महाराष्ट्र से लेकर कुछ तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं या फिर कुछ झारखंड के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। यानी 7 अप्रैल के आसपास से मध्य भारत में और पूर्वी भारत में यहाँ पर मौसम सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। और बात करें 8 अप्रैल की, 8 अप्रैल को भी देखा जाए तो पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा मध्य भारत से लेकर पूर्वी भारत में भी यहाँ पर भी लगातार मौसम सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। यानी ये प्री मानसून बारिश की गतिविधियां यहाँ पर नजर आ रही हैं। यानी अभी प्री मानसून बारिश का सीज़न शुरू हो गया है और इस समय कई बार जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से लगातार नमी वाली हवाएं पहुँच जाती हैं, जिसके प्रभाव से ये प्री मानसून बारिश की गतिविधियाँ कई बार देखने को मिलती हैं। और ऐसे में कई बार हमें मॉडल में बारिश की गतिविधियां नजर नहीं आती हैं, फिर भी दोपहर के समय बादल बन जाते हैं और कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां व तेज आंधी जैसी गतिविधियां भी देखने को मिल जाती हैं। तो ऐसी स्थितियां भी अब आने वाले दिनों के दौरान देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा बात करें 9 अप्रैल की, तो 9 अप्रैल को भी पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा केरल से लेकर कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश के जो क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। और बात करें 10 अप्रैल की, 10 अप्रैल को भी पहाड़ी राज्यों की ओर पश्चिमी विक्षोभ नजर आ रहा है। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर जो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, इन राज्यों में भी देखा जाए तो कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में लगातार नजर आ रही हैं। और बात करें 11 अप्रैल की, 11 अप्रैल को भी यहाँ पर पहाड़ी राज्यों की ओर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और कुछ पूर्वी भारत में भी प्री मानसून बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों की ओर देखा जाए तो यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं और बंगाल की खाड़ी भी लगातार सक्रिय होती हुई नजर आ रही है, जिसके प्रभाव से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें।